ये एक बेकार शूटर है जो 8वें रिंग तक भी नहीं पहुंच पाया। निशानेबाजी औसत, फिजिकल ताकत औसत, गाड़ी चलाना भी औसत। अंत में सिर्फ इसे 60 अंक मिले। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा था कि बस पास हुआ है। वो शांत था, जैसे उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है। उसका नाम ओवेन था, न्यूयॉर्क का बड़ा गैंगस्टर, दूसरों के लिए बेरहम लेकिन अपने बेटे के लिए बेहद प्यार करने वाला। तभी उसे अपने आदमियों का फोन आता है। वो एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी लूटने वाले थे। ओवेन को बस बाहर खड़े होकर रूट बताना था। ओवेन मान गया, गाड़ी पास में पार्क की और कुछ लेने चला गया। लेकिन तभी एक दूसरी गैंग ने हमला कर दिया। गाड़ी को रोका गया, दरवाजा काटा गया और फ्लैश बम फेंका गया। सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर नहीं पाए। ओवेन का बेटा ये सब देख रहा था। उन्होंने उसे भी जमीन पर लिटा दिया। तभी एक गार्ड ने एक का मास्क हटा दिया, चेहरा दिख गया, मतलब मौत। उन्होंने 2 गार्ड को मार डाला और ओवेन के बेटे को भी। ओवेन वापस आया, बेटे को देखा और भागा। उसे भी गोली लगी लेकिन वो बच गया। लेकिन उसका बेटा नहीं बच पाया। ओवेन टूट गया। सच जानने के लिए ओवेन ने एक लिस्ट निकाली, सभी संदिग्धों को खत्म कर दिया, लेकिन असली कातिल नहीं मिला। फिर उसके साथी ने कहा, अगर तू नहीं ढूंढ पाया तो उनका इंतजार करो, वो तुझे ढूंढ लेंगे। ओवेन को आइडिया आया। उसने एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चला गया। अब ओवेन सिर्फ बदला लेने आया है। उसके दुश्मन वही लुटेरे हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को लूटा था और उसके बेटे को मार डाला। अब वो हर हाल में अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। पहले ही दिन लुटेरे फिर से एक्टिव हो गए। उन्होंने ओवेन की गाड़ी को घेर लिया और कैप्टन को पकड़ लिया। लुटेरे खतरनाक थे। ओवेन को पैसे देने का काम सौंपा गया। पहला बैग गाड़ी में फेंका, फिर दूसरा, लेकिन तीसरा बैग उसने जानबूझकर गाड़ी के बाहर फेंका। एक बाहर आया, बैग उठाया और वापस फेंक दिया। अब ओवेन चौथा बैग फेंकने वाला था। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली। उनकी हालत खराब। ड्राइवर डर के मारे कांपने लगा। लेकिन ओवेन के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। गोलियों की बारिश में भी वो शांत रहा। पैंट ऊपर की हाथ उठाया, गोली मारी और एक और लुटेरा ढेर। फिर ओवेन ने एक का मास्क पहना, लेकिन वो उसका असली टारगेट नहीं था। उसे अब शक हो गया, गाड़ी के अंदर कोई मुखबिर है। उसने छुपकर जांच शुरू की। न वो छोटी बालों वाली लड़की थी, न ही वो डरपोक ड्राइवर। तो फिर कौन? जांच जारी रही। 3 महीने बाद फिर से हमला हुआ। इस बार लुटेरों ने पहले आंखों पर बंदूक तानी, फिर स्मोक बम फेंका। सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर आना पड़ा। ओवेन भी बाहर निकला और तभी लुटेरा सामने आया। सच सामने आया, लुटेरा ओवेन का ही आदमी था। उधर असली कातिल एक बड़ा प्लान बना रहे थे। अब टारगेट सिर्फ ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं थी, बल्कि पूरी सिक्योरिटी कंपनी की निगरानी प्रणाली थी। फ्राइडे को ऑपरेशन होना था। सब अलर्ट पर थे। ओवेन और वही लीडर साथ में भेजे गए। रास्ते में लीडर ने सच्चाई बताई। वो उन्हीं लुटेरों का आदमी था और उसने ओवेन की बंदूक से गोलियां भी निकाल दी थी। ओवेन को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा। लीडर ने ट्रैकर बंद किया और गाड़ी एक सुनसान गोदाम की तरफ मोड़ दी।